છે હવે આગળ રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે રૂટ મોબાઈલ્સના મેનેજમેન્ટ છે કંપનીના એમડી અને સીઈઓ राजदीप कुमार गुप्ता जोड़ाई चुका है अपनी साथ विशेष बातचीत करवा माटे। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत में ओवरऑल नंबर से करना चाह रही थी क्योंकि हम लोग देख रहे हैं मार्जिन्स के फ्रंट पे काफ़ी बेहतरीन एक्सपेंशन रहा है। क्या फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ जो इतने अच्छे ग्रोथ को यहाँ से हेल्प कर रहे थे, उसी से शुरुआत करें। गुड आफ्टरनून अदिति। जो हमारा फोकस लास्ट क्वार्टर में ये कम्प्लीटली था कि हम मार्जिन पे ही फोकस करेंगे और जो कस्टमर जहाँ पे हमारा लो मार्जिन का वो पोर्टफोलियो था हम उनको लेट गो कर दिए हैं। और आई थिंक आने वाले दिनों में भी हमारा फोकस यही होगा कि कंपनी जो हाई एंड ग्रोथ जो मार्जिन ग्रोथ वाले कस्टमर उन पर ज्यादा फोकस करें। और आई थिंक गाइडेंस हमारा यही होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में हम हाई मार्जिन हाई ग्रोथ वाले मार्केट में भी फोकस करेंगे, जैसे कि यूएस हुआ, यूरोप हुआ या लैटिन अमेरिका हुआ। वहां पे हमारा फोकस ज्यादा होगा टू जनरेट मोर ग्रॉस मार्जिन। ओके, अग्रीड सर। अच्छा सर, इसके अलावा एक और चीज जो मैं समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट्स कौन से सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे और जब हम लोग इतने अच्छे पैरामीटर्स पे चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज होते हुए देख भी रहे हैं तो FY22 के लिए क्या आउटलाइन रहेगा? सो अदिति, हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आई थिंक आज के ड्यूरिंग द कोविड टाइम में अगर आप देखो फार्मा और डिजिटल दो ही चीज बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। और आई थिंक डिजिटल अडॉप्शन का रीजन ये भी है कि लोग कोविड की वजह से घरों में रह रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। और हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ आप देखो तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में अगर आप देखो तो डिजिटल पेनिट्रेशन ऑल ओवर अक्रॉस द ग्लोब इतना हाई हुआ है। तो आई थिंक हमारा जो सेक्टर है, वेदर इट्स ओटीटी प्लेयर हो गए जैसे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे कस्टमर हुए, या बैंकिंग कस्टमर हुए, या एयरलाइन कस्टमर जो हमारे थे, थोड़े वहां पे हमारा रेवेन्यू डिप हुआ था। लेकिन बाकी जो सेगमेंट है जैसे कि ओटीटी प्लेयर्स और बैंकिंग कस्टमर में हमारा रेवेन्यू ग्रो हुआ था। और आई थिंक हमारा आने वाला अभी सिचुएशन, आई थिंक थोड़े थोड़े धीरे धीरे पेंडेमिक का सिचुएशन बोल नहीं सकते कि बहुत अच्छा है, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट धीरे धीरे और भी अच्छा होगा। और कंपनीज जो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करेंगी, इससे ग्रोथ, वॉल्यूम और रेवेन्यू दोनों पे हमारा बढ़ेगा। ओके, अग्रीड सर। और किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स के अंदर आगे चीजें आप फ्रुक्टिफाई होते हुए देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से आगे टैप ऑन हो रही है, उसकी कुछ कंपैरेटिव डिटेल्स इंडियन मार्केट्स के साथ मुझे आप दे पाएं? सो अदिति, अगर रूट मोबाइल को आप देखो तो हम एक ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्लेयर है। और हमारा जो ऑलमोस्ट 80% प्लस का जो रेवेन्यू होता है वो हमेशा डॉलर और फॉरेन करेंसी में आता है। 85% रेवेन्यू जो होता है फॉरेन करेंसी में आता है। और हमारे जो सारे कस्टमर जो है मैक्सिमम ग्लोबल लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर ही है हमारे पास। और हमारा मेजर मार्केट जो है एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट है। और आई थिंक आने वाले दिनों में अगर आप देखो तो यूरोप, यूएस और लैटिन अमेरिका ही बड़ा मार्केट हमारे लिए होगा। इसलिए हमने भी रिसेंटली नए सीईओ को हायर किया है, जॉन ओवन। और वो उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा टू बिल्ड द मार्केट इन यूरोप, यूरोप, लैटिन अमेरिका और यूएस में। और आई थिंक यूएस का मार्केट हमारे लिए बहुत ही लुक्रेटिव है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और ग्रॉस मार्जिन के लिए। सो आई थिंक हमारी जो फोकस हमारा होगा कंपनी का टू एक्सपैंड आवर सेल्फ कंप्लीटली इन यूरोप और यूएस में आने वाले दिनों में। ओके, अग्रीड सर। और इस क्वार्टर के दौरान नए कितने क्लाइंटल और एडिशन हुए हैं, बिग टिकट साइज, अगर मुझे आप उसकी कुछ डिटेल्स दे पाएं? सो हमने ओवरऑल 74 कस्टमर ऐड किए हैं इस क्वार्टर में। और कुछ कस्टमर बहुत ही आई थिंक अभी भी टेस्टिंग फेज में है, दे आर वेरी लार्ज कस्टमर। तो हम उनके नाम तो अभी नहीं शेयर कर सकते, बट उनका पोटेंशियल काफी हाई है। जो जो कस्टमर हमारे अभी हमारे प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ऑलमोस्ट 5 और 6 कस्टमर है जिनका रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत हाई है। और हो सके तो इस क्वार्टर में उसका हमें वैल्यू दिखेगा। अगर इस क्वार्टर में दिखा तो अगले क्वार्टर में डेफिनेटली वो मटेरियलाइज हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स के लिए क्या चीजें पाइपलाइन में है, क्या नए लॉन्चेस हम लोग देख पाएंगे, उसकी कुछ डिटेल्स अगर आप मेरे साथ शेयर कर पाएं? दीदी, हमारा फोकस ऐसा है कि हम अपने प्लेटफॉर्म को जितना भी ज्यादा इनहांस कर सके। जैसे अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो उसको सारे के सारे डिजिटल
ऑप्शन जो टू कम्युनिकेट इन अ बेटर वे विद देयर एंड यूजर, उस तरह से हमने अपने प्लेटफॉर्म को एनहांस करने का एक पूरा वो R&D में डेवलप किया है, ताकि कोई भी कस्टमर हमारे पास आए तो हमारे पास वो सारी सॉल्यूशन ऑफरिंग होना चाहिए जो एक कस्टमर को रिक्वायर्ड है, सो दैट उसको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए 5 वेंडर, अलग अलग वेंडर को कनेक्ट करने की जरूरत न पड़े। आई थिंक इसी को देखते हुए अभी जैसे हमने रिसेंटली फोन ऑन बड़ौदा वे से कंपनी को एक्वायर किया है, जो अपने आप में आई थिंक वॉइस में एक अच्छी बड़ी कंपनी है। ऑलमोस्ट जो इंडिया की 7 से 8 टॉप एयरलाइन कंपनियां जो उनका प्लेटफॉर्म यूज करती हैं वॉइस पे, वो सारा जो सोल्यूशन है, जो एयरलाइन का सोल्यूशन है, हम ग्लोबल मार्केट में लेके जाएंगे। इसी तरफ से आई थिंक कस्टमर एंगेजमेंट और कस्टमर लीड जनरेशन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं, और प्रॉब्ली बहुत ही जल्द हम उसमें कोई एक्विजिशन का अनाउंसमेंट भी करेंगे। और आई थिंक उस वो कस्टमर एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म आने के बाद हमारा जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो है वो कंप्लीट ऑफरिंग हो जाएगा किसी भी एंटरप्राइज के लिए। और आई थिंक फोकस हम यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन चैनल अपने प्लेटफॉर्म में ऐड करें, सो दैट विल बी बिकम द वन स्टॉप शॉप फॉर एनी एंटरप्राइज कस्टमर। ओके, बिल्कुल। अच्छा सर, आखिर में एक और चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी, क्या कोई नए एक्विजिशंस को लेकर इवैल्यूएशन चल रहा है? अब आपके पास ऑलरेडी बुक्स पे कैश काफ़ी बेहतरीन है, कुछ अगर रिसेंटली अपडेट मुझे दे पाए? जैसा मैंने कहा कि पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से हमें आई थिंक हम ऑलरेडी कुछ कंपनियों के साथ एक्विजिशन का ड्यू डिलिजेंस हम कर रहे थे, और बट बिकॉज ऑफ दिस ट्रैवल इज नॉट पॉसिबल, और ये सिचुएशन में थोड़ा सा डिले भी हो रहा है। बट यू आर राइट, अब हम कुछ एक्विजिशन का ऑलरेडी प्लानिंग चल रहा है, और वेरी सुन अब वो हाउ लॉन्ग विल टेक इज नॉट, आई कैन गिव द गाइडेंस, बट जैसा मुझे लग रहा है कि विद इन दिस क्वार्टर प्रॉब्ली एक एक्विजिशन और अनाउंस कर सकते हैं।